अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़ज़ हकीम मोहम्मद सरवर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर है आज की एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो जिसका टॉपिक है शरबत अनाब। ये मैं आपको इसका फ़ायदा और मुकम्मल बनाने का तरीका भी बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। आपने वीडियो को पूरा देखना है। इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मोअज़्ज़ज़ व्यूअर्स, मैंने लिए हैं आधा पाव अनाब। ये एग्ज़ाम्पल के तौर पर हम शरबत बनाएंगे और एक बोतल बनाने का जो तमाम चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि एक बोतल के हिसाब से आपने कितनी कितनी चीज़ें लेनी है। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहें तो ऐसे ही आपको ये चीज़ें लेनी होगी। शरबत अनाब मैंने लिए हैं आधा पाव और इसको हम 24 घंटे के लिए भिगो देंगे और फिर इसका बनाएंगे शरबत। ये मुसफ़्फ़ी खून होता है, शरबत ठंडा होता है, जिगर और मैदे के लिए बहुत ही लाजवाब चीज़ है। जो आगे मौसम आ रहा है जिसमें लोगों के दाने, फोड़े, फिंसियाँ वगैरह निकलेंगे, ये अगर ये शरबत इस्तेमाल कर लेंगे तो इंशाअल्लाह उनके फोड़े और फिंसियाँ नहीं निकलेंगे। मैंने 1 किलो पानी लिया है। 1 किलो पानी को आग पे रख दिया है और इसमें अब डालेंगे अनाब। अनाब जो हमने आधा पाव भिगोए थे 24 घंटे, वो हाथों के साथ मल के इस पानी के अंदर शामिल कर दिए हैं। ये याद रखें कि इसके अंदर से गुठली मैंने निकाली नहीं है, ऐसे ही इसके अंदर ही है। सिर्फ हाथों से उसको मल के नरम हो गए थे तो उसको इस पानी के अंदर शामिल कर दिया है। अब इसको हम 10 से 15 मिनट पकाएंगे। ये टोटल एंड तक मैं आपको सारी बात जो है वो समझाता हूँ और क्या क्या चीज़ें हमने डालनी हैं ये भी सारी तफसील आपके साथ शेयर करते हैं। इसको भी तो 2-3 मिनट हुए हैं जी पकते हुए। अभी मैं इसको इतनी तेज़ आंच पे नहीं पका रहा, हल्की आंच है। अब ये देखें, अब ये बिल्कुल शरबत जो हमारा पकना स्टार्ट हो चुका है। हम आगे जाके अब इसमें चीनी डालेंगे, फिर इसको पकाएंगे, फिर आपको मैं बताऊंगा। ये शरबत इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम के जिगर और मैदे की गर्मी दूर करने के लिए लाजवाब चीज़ है। जिन लोगों के बहुत ज़्यादा फिंसियाँ, फोड़े निकलते हैं वो इसको इस्तेमाल ज़रूर करें। किसी किस्म की एलर्जी है वो इनको इस्तेमाल करें। ये खून की हिद्दत को कम कर देता है, खून में जो गर्मी पैदा हो जाती है उसको कम कर देता है। शरबत अनाब जो है वो बहुत गर्मियों का लाजवाब तोहफ़ा है। ये आपने इसको लाजमी बनाना है, इसी मौसम के अंदर बनाना है। तो इसमें देखें जी, ये मैं 1 किलो पानी लिया था, आधा पाव अनाब लिए थे, 3 पाव इसके अंदर चीनी डालूँगा। 3 पाव चीनी डाल के हम इसको हिलाएंगे, मिक्स करेंगे और जब तक ये मेल्ट नहीं हो जाती इसको हम पकाते रहेंगे। वीडियो को पूरा देखें इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से। जो 6-7 मिनट की वीडियो है ये आपका टाइम ज़ाया नहीं होगा। ये आप घर पे ज़रूर बनाएं। देखिए जी, चीनी मैं और डाल रहा हूँ इसमें। 3 पाव आप चीनी डालें। आप इसका वज़न करके भी डाल सकते हैं, मैंने वज़न के बगैर ही डाली है अंदाज़न। देखें जी, जो चीनी हमारी है वो बिल्कुल पकनी स्टार्ट हो गई है। ये हम डालेंगे, थोड़ा सा इसमें दूध डालेंगे। अगर एक बात याद रखें कि आपने थोड़ी सी टाटरी डालनी है इसमें, टाटरी या साथ लीमू डालना है। वो इसलिए डालना है, एक तो शरबत हमारा जमेगा नहीं और ये डालने से फ़ौरन देखें कि ये ऊपर जो मैल है वो आनी शुरू हो चुकी है। ये मैंने थोड़ा सा दूध डाला था तो ये जो मैल आई है इसको हम अलग करके इसको अलहदा बर्तन में डालकर फेंक देंगे। ये इस्तेमाल नहीं करनी हमने। ये दूध डालने का मकसद सिर्फ यही था कि जो शरबत है वो हमारा बिल्कुल साफ़ सुथरा शफाफ बन जाए, जो मैल है वो सारी उतर जाएगी। अगर आप दूध की जगह पे टाटरी डालेंगे तो भी यही काम करेगी, वो मैल को अलग कर देगी। आपने साथ साथ इसको उतारते जाना है।
देखिए जी, चीनी जो है वो बिल्कुल हल हो चुकी है हमारी। आपने करना क्या है, 1 किलो आपने पानी लिया है, तो जब आप देखें कि ये 3 पाव रह चुकी हैं, तो आपने इसको आग से उतार लेना है। इसको छान कर किसी बोतल में डाल लेंगे। ये देखें, इतना सा गाढ़ा हो चुका है। ये सिर्फ मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इतना जब गाढ़ा हो जाए तो हमने उतार लेना है। ये मैंने लिया है जी सोडियम बेंजोएट। ये तमाम चीज़ें जो है वो पंसार से मिल जाएंगी। ये भी 10-20 रुपए का तोला मिल जाता है। ये हमने लिया है 2 ग्राम। ये एक बोतल में हमने 2 ग्राम डालना है, सिर्फ़ और सिर्फ 2 ग्राम। इसको हम इस्तेमाल कैसे करेंगे, चीनी हमने इसमें डाल ली है। हम 1 गिलास पानी में इसके 2 से 3 चम्मच ऐड करके उसको पानी के साथ भर लेंगे और इस्तेमाल कर लेंगे। बस उसमें फिर हम चीनी शामिल नहीं करेंगे। हमने चीनी इसलिए इसमें शामिल की है। और जब इसको छन्नी से छान कर जो गुठलियाँ बच चुकी हैं वो अलग कर लेंगे, शरबत को छान कर अलग कर लेंगे। इस शरबत को यह याद रखें, बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाना आपने, कि आप पानी की मकदार ज़्यादा कर लें, अनाब थोड़े हों, तो ऐसे बात नहीं चलती। आप इसको जो है वो लाज़मी तौर पर इसको ऐसे ही बनाएं। ये मैंने तमाम चीज़ें जो है वो आपको एक बोतल के हिसाब से बताई हैं। तो आपने इस एक बोतल के हिसाब से, अगर आपने ज़्यादा बोतलें इस्तेमाल करनी है तो उसी हिसाब से इस्तेमाल करें चीज़ें। चीनी भी, सोडियम बेंजोएट भी, दूध भी, टाटरी भी। अगर आप टाटरी डालें तो आप टाटरी भी आपने 2 ग्राम डालनी है। मैंने दूध डाला था तो दूध की तो कोई मसला नहीं है, दूध थोड़ा सा ज़्यादा भी डल जाए तो कोई मसला नहीं है। ये देखें जी, ये चीज़ें जो बच चुकी हैं, ये गुठली है उसकी और छिलके से हैं, ये हम शामिल नहीं करेंगे अपने शरबत के अंदर। शरबत को हम साफ़ सुथरा और प्योर ही रखेंगे। ये हम इसको इसको ज़ाया कर देंगे, इसको किसी चीज़ के लिए भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल छिलका और गुठली है उसकी। शरबत हमारा तैयार हो चुका है। शरबत को सिर्फ इस्तेमाल करने का तरीका, दिन में 1 बार से 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं आप। ये देखें, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, बिल्कुल बाज़ार जैसा, जैसे हम बाज़ार से शरबत अनाब लेते हैं जितना गाढ़ा होता है उतना गाढ़ा हमने बनाया है। ये बिल्कुल प्योर है, बिल्कुल सेंस से पाक है। कोई हमने इसमें कलर नहीं डाला, ये सारा इसका ओरिजिनल कलर है। आप घर में ज़रूर बनाकर ट्राई करें। ये देखें, मैंने थोड़ी सी बर्फ़ गिलास में डाली है और 2 से 3 चम्मच डालूँगा तो पानी ये मीठा हो जाएगा गिलास का। तो इसमें बाकी पानी फिल कर लेंगे और इस्तेमाल के लिए रेडी है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वैसे तो मेरा हिकमत का चैनल है, मैं शरबत अनाब का आपको फ़ायदे बताकर और बस डिटेल समझाकर भी वीडियो बना सकता था। ये शरबत बनाकर दिखाना इसलिए ज़रूरी समझा कि बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं वो इसको इस्तेमाल करना नहीं जानते, तो इसलिए आपके लिए वीडियो बनाई है। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।